हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में आपको एक्सरसाइज 7.7 का बेसिक पढ़ लेना है। और पिछली क्लास में एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में आपको 3 फार्मूले लर्न करना है। फर्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेकेंड फार्मूला है इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। थर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हैं 3 फार्मूले जिनको आपको लर्न करना है। एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे और इन 3 फार्मूलों को डिराइव भी करवाएंगे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। और हर एक फार्मूला 2 मेथड से डिराइव करवाएंगे, चाहे फर्स्ट फार्मूला हो, चाहे सेकंड फार्मूला हो, चाहे थर्ड फार्मूला हो, 2 मेथड से डिराइव करवाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मेथड आपको बताते हैं। यहाँ पर फर्स्ट फार्मूले में जो फंक्शन है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पहले ले लेते हैं, बाद में आपको बताएंगे। यहाँ पे पुट एक्स इक्वल ए साइन थीटा और एक्स इक्वल ए कॉस थीटा। सेकेंड फार्मूले में जो फंक्शन है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पुट एक्स इक्वल ए सेक थीटा और एक्स इक्वल ए कौशिक थीटा। थर्ड फार्मूले में जो फंक्शन है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पुट एक्स इक्वल ए टेन थीटा और एक्स इक्वल ए कॉट थीटा। हमने आपको बताया कि हम आपको बताएंगे कि ये एक्सरसाइज 7.4 एंड 7.5 का जब बेसिक कंप्लीट किया था तो हमने आपको बताया कि आपको टेबल लर्न कर लेना है। वही ये टेबल है जो एक्सरसाइज 7.4 एंड 7.5 में हमने आपको बनवाई थी। आपको बताया था कि लर्न कर लेना है। अब जरूरत पड़ी है क्योंकि हम फार्मूलों को डिराइव करवाएंगे 2 मेथड से, तो टेबल से क्या हो जाएगा मेथड फर्स्ट। ये आपको यहाँ पे लिख लेना है फंक्शंस और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लिख लो लिख लो लिख लो। चाहो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी ये 7.4 एंड 7.5 का बेसिक। चाहो तो यहाँ पर भी नोट कर लो। अब आपको हम बताते हैं, जब मेथड बताएंगे ना आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूशन लिखा है। एक्सरसाइज 7.2 जब हमने कंप्लीट की थी तब आपको बताया कि 1 बाय 1 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करना है। फंक्शंस को लेट करना होता है टी। तो यहाँ पर आपको ये जो फंक्शन दिख रहे हैं फर्स्ट फार्मूले में, सेकंड फार्मूले में और थर्ड फार्मूले में आपको कुछ नहीं करना है। एक्स को लेट कर लेना है। जब फर्स्ट फार्मूला प्रूव करना है तो एक्स इक्वल ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। ठीक है, ये मेथड हो जाएगा टेबल से। और आपको प्रैक्टिस कर लेना एक्सरसाइज 7.2 की 1 बाय 1 क्वेश्चन की, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है फंक्शन को लेट करते हैं टी। और आपने प्रैक्टिस की होगी तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका क्लियर हो गया होगा, दिक्कत नहीं आएगी। टेबल से जब हम फार्मूला डिराइव करवाएंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे ये फार्मूले। ठीक है, और आपको अदर मेथड बताते हैं इसका, सेक क्यू एक्स डी एक्स, सेक क्यू एक्स डी एक्स। ठीक है, फंक्शन हमने यहाँ पे ले लिया है सेक क्यू एक्स। इसका जब इंटीग्रेशन फाइंड करवाएंगे ना तो जो आंसर शीट निकलेगी उस आंसर शीट का यूज करेंगे और हम इन फार्मूलों को डिराइव करेंगे। यहाँ पर सेकंड मेथड, ठीक है, और टेबल से हम फर्स्ट मेथड। हमने आपको बताया कि ये जो फार्मूले हैं ना 2 मेथड से डिराइव करवाएंगे। तो टेबल से क्या हो जाएगा मेथड फर्स्ट, और सेक क्यू एक्स का इंटीग्रेशन जब फाइंड करेंगे तो आंसर शीट निकलेगी, उस आंसर शीट का यूज होगा तो सेकंड मेथड से भी डिराइव हो जाएंगे। अब कुछ नहीं करना है, स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिख लो नंबर फर्स्ट में टू फाइंड, इतना आप लोग लिख लो टू फाइंड। इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे सेक क्यू एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। रफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा वेट करिए। तो यहाँ पर लिख लो टू फाइंड सेक क्यू एक्स डी एक्स। ठीक है, जल्दी लिख लो आप लोग, क्योंकि हमें इसकी आंसर शीट की जरूरत है फार्मूले जब डिराइव करवाएंगे। अब आपको बताते हैं, जैसे आपने
सेक क्यू एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड किया, तो इसका अदर भी क्वेश्चन है, वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। सेकंड, कॉसिक क्यू एक्स डी एक्स, इसको भी आप सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि क्लास 12th में दो ही तो हैं, एक है सेक क्यू एक्स, एक है कॉसिक क्यू एक्स, ये पेपर में आ जाते हैं। तो इसलिए जब इसको आप सॉल्व करोगे तो साथ साथ इसको भी सॉल्व कर लेना, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे सेक क्यू एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है दो ही तो है क्लास 12th में, एक सेक क्यू एक्स है, एक कॉसिक क्यू एक्स है, दोनों ही सीख लो, पेपर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिख लो सॉल्व। नंबर फर्स्ट, आई इक्वल लिख लो पहले सेक क्यू एक्स डी एक्स। आप सभी स्टूडेंट ने लिख लिया होगा सेक क्यू एक्स डी एक्स। कैसे इंटीग्रेशन फाइंड करना है हम आपको बताते हैं। एक्सरसाइज 7.6 का जब बेसिक कंप्लीट किया था या फिर एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो वहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज हुआ था। तो आपको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करना है, तभी सेक क्यू एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड होगा। अब आप कहोगे कि सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब यूज होता है तो डबल फंक्शन होते हैं और यहाँ पे तो सिंगल फंक्शन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पावर ब्रेक कर लेनी है, डबल फंक्शन बना लेना है। देखो हम आपको बताते हैं, सेक क्यू एक्स इंटू सेक एक्स, ऐसे तो आप लिख सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट में डबल फंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पावर ब्रेक कर ली। अब आपको आइलेट का यूज करना है, इसकी भी जानकारी हो जाएगी इस क्लास में, आइलेट का यूज कब होगा और कब नहीं होगा। क्योंकि एक्सरसाइज 7.6 का जब बेसिक कंप्लीट किया या फिर एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन सॉल्व किए या एग्जाम्पल सॉल्व किए तो आपने आइलेट का यूज किया और फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड लेट किया, लेकिन अब आपको हकीकत पता चलेगी आइलेट की। अभी तक हकीकत नहीं पता चली। हकीकत ये है, काउंटिंग आप करोगे तो कितने फंक्शन मिलेंगे, 5 फंक्शन मिलेंगे। आपको देख लेना है सेक क्यू एक्स है ना, ये जो है टी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे तो इसको टी, और ये जो सेक एक्स है ना इसको बोलेंगे टी फंक्शन। तो यहाँ पर आपको सेम टू सेम मिल गए। जब सेम टू सेम फंक्शन मिल गए, आइलेट का यूज नहीं होगा। हकीकत आपको पता चल गई, क्योंकि अभी तक आपको हकीकत नहीं पता चली थी आइलेट की, अब हकीकत पता चली कि कभी कभी क्या होता है, आइलेट भी फेल हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज जरूर होगा, मीन्स फार्मूले का यूज करेंगे। आइलेट का तो नहीं यूज हुआ है, फिर भी आपको फर्स्ट और सेकंड लेट करना है। हम आपको ट्रिक बताते हैं, जब ऐसी कंडीशन आपको मिल जाए जब आइलेट क्या हो, फेल हो जाए, तब आपको हाईएस्ट पावर देख लेना है, हाईएस्ट पावर या ज़्यादा से ज़्यादा टर्म देख लेना है। तो यहाँ पे सिंगल टर्म है, यहाँ पर भी सिंगल टर्म है, तो पावर देख लेनी है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसको आप सेकंड लेट करना है, ठीक है, सेकंड लेट कर लेना है। ये ट्रिक है, 6G ट्रिक है, ज़्यादा से ज़्यादा टर्म हो या फिर हाईएस्ट पावर, तो उसको आप सेकंड लेट करना है। अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देख लो सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू सेक एक्स। अब देखो ये सिंगल टर्म है, ये कितने टर्म देख रहे हैं, इंटू में 2 देख रहे हैं। हमने आपको 6G ट्रिक क्या बताई, या तो पावर देख लो हाईएस्ट या ज़्यादा से ज़्यादा टर्म देख लो, उसको ही आपको सेकंड लेट करना है, और रिमेनिंग जो फंक्शन है उसको फर्स्ट लेट कर लेना है। अब आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज कर लेना है, ठीक है। देखो कैसे, आई इक्वल फर्स्ट को एट इट इज लिख लेना है, सेकंड जो फंक्शन है ना सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे लिख देना है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, फिर माइनस फर्स्ट ब्रैकेट में डिफरेंशिएट की आंसर शीट और सेकंड ब्रैकेट में इंटीग्रेशन की आंसर शीट। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आपको फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लेना है, उसकी आंसर शीट लिखना है। अब फर्स्ट फंक्शन यही तो है, इसका डिफरेंशिएट करो तो आपको पता है सेक एक्स का डिफरेंशिएट सेक एक्स इंटू 10x। अब सेकेंड ब्रैकेट में इंटीग्रेशन की आंसर शीट हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो यहाँ पे है ना वही लिख लो,
चाहो तो यहाँ से देख लो, जो सेकेंड है ना फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन कर लो, आएगा उतना ही। यहाँ से देख के लिख लो, क्योंकि ये भी तो सेकेंड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वही तो आंसर शीट है। तो टाइम जिसमें कम लग जाए उसी को आपको लिखना है। तो यहाँ से हमें लगता है कम टाइम लगेगा, तो वही आपको आंसर शीट ये वाली एडिटिज ले लेना। और यहाँ पे dx। अब रेपिड फायर देख लो, यहाँ पे i इक्वल sec x इंटू 10x माइनस, यहाँ पे देखो sec x 10x इंटू 10x कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर x dx, ठीक है। और i को लिख लो नेक्स्ट लाइन sec x इंटू 10x माइनस, अब यहाँ पर जो 10 स्क्वायर x है ना, 10 स्क्वायर x इसको बना लो sec स्क्वायर x, क्योंकि आपको पता है कि 10 स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, ना ही साइन स्क्वायर एक्स का होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ना ही कॉस स्क्वायर एक्स का होता है इंटीग्रेशन, ना ही टेन स्क्वायर एक्स, ना ही कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, इसको चेंज कर लेना है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। तो यहाँ पे लिख लो सेक एक्स, इसको लिख लो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, और यहाँ पे बता दो कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आई को लिख लेना है सेक एक्स इंटू 10x। अब यहाँ पे देख लो इंटू कर लो इसका इसमें, तो सेक क्यू एक्स माइनस इसका इसमें इंटू कर लो, तो क्या मिलेगा सेक एक्स मिलेगा, ठीक है। कितने टर्म आपको दिख रहे हैं, 2 टर्म दिख रहे हैं, 1 बाय 1 टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है सेक क्यू एक्स, ये देखो क्वेश्चन बन गया ना क्वेश्चन। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका जब इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तब आपको आई रख लेना है, क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो रफ करेंगे ना, स्पेस तो है नहीं, इतना आप लोग नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं आई को लिख लो यहीं से लिख लो, यहीं से, तो सेक एक्स इंटू 10x माइनस सेक क्यू एक्स डी एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है। सेक एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको आता है log सेक एक्स प्लस 10x, मोड में आपको रख लेना है, क्योंकि log के जितने फार्मूले आपने लर्न किए हैं सारे के सारे मोड में आपने लर्न किए हैं, ठीक है। और ये जो है सेक क्यू एक्स फंक्शन है ना, ये क्वेश्चन बन गया, आई रख लो। तो आई इक्वल फर्स्ट टर्म एटीडीज लिख लो, और यहाँ पर आई, इससे लिख लो सेक एक्स का इंटीग्रेशन log मोड सेक एक्स प्लस का 10x। इंटीग्रेशन जब फाइंड हो जाता है तो c को प्लस कर लेते हैं। अब आपको ये 2 लाइनें नोट कर लेना है। अब देखो यहाँ पे लाइक टर्म i और i, ये क्या है लाइक टर्म है ना, तो इसको ट्रांसफर करेंगे ना, तो i प्लस आई इक्वल फर्स्ट टर्म आपको एटीडीज लिख लेना है सेक एक्स इंटू 10x प्लस का log सेक एक्स प्लस का 10x प्लस का c, तो i प्लस आई 2i इक्वल एटीडीज लिख लो सेक एक्स इंटू 10x, क्योंकि बाद में हम 2 का डिवाइड लगाएंगे ना, तो log मोड सेक एक्स प्लस का 10x प्लस का c, डिवाइड लगा लो i इक्वल 1/2 इंटू सेक एक्स इंटू 10x प्लस, ठीक है। कितने टर्म है पहले ये देख लो 1 2 3, 1 2 3 टर्म है, 2 का डिवाइड लगाए ना, 1 बाय 1 टर्म में डिवाइड लगाना है, तो फर्स्ट टर्म में लगा लिया ना। अब आपको सेकंड टर्म में लगा लेना है 1/2 का डिवाइड log सेक एक्स प्लस 10x, एटीडीज लिख लो, यहाँ पर भी 2 का डिवाइड लगा लो। अब आपको पता है कि 1/2 इंटू सी है, हम आपसे पूछ लेते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट फॉर्म बताइए, इंटीग्रल कांस्टेंट की फॉर्म बताइए, आपको पता होगी C1 C डैश C2 C डबल डैश C3 C ट्रिपल डैश, यही तो फॉर्म है, ETC लिख दो। कहने का मतलब है आपको C1 C डैश C2 C डबल डैश C3 C ट्रिपल डैश, कहने का मेरा मीन्स है इंटीग्रल जो कांस्टेंट है ना, यहाँ से C उठा लो, कहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो। अब इसी में चाहे आप C1 कर लो, C डैश कर लो, चाहे C2 कर लो, चाहे C3 कर लो, चाहे
सी ट्रिपल डैश कर लो। रहना आपको इंटीग्रल जो कांस्टेंट है रहना सी ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या बना 1/2c। आपको कुछ नहीं करना है, इसको या तो सी लिख लो, सी डैश कुछ भी लिख लो आपकी मर्जी, या फिर सी लिख लो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अगर सी लिखते हो चाहो तो C1 लिख लो चाहे C2 लिख लो, लेकिन हम क्या करेंगे सी लिखेंगे। तो I इक्वल यहाँ पर 1/2 sec x इंटू 10x, इतना आप लोग लिख लो, प्लस 1/2 log sec x प्लस का 10x प्लस का c, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। तो ये जो आंसर शीट निकली है sec qx का जब इंटीग्रेशन किया है, आंसर शीट इतनी आपको लर्न कर लेना है। क्यों? क्योंकि जब फार्मूले डिराइव करवाएंगे ना तो इस आंसर शीट का यूज होगा। जल्दी नोट कर लो, रैपिड फायर, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको सेकंड लिख लेना है, क्या लिख लेना है, cosic qx लिख लेना है। आई के इक्वल लिख लो, सॉल्व करवाते हैं उसको भी, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो, जैसा sec qx का इंटीग्रेशन फाइंड किया है ना, सेम टू सेम आपको cosic qx का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं आई के इक्वल इंटीग्रेशन cosic qx dx, ठीक है। अब यहाँ पे पावर ब्रेक करेंगे तो cosic स्क्वायर x इंटू cosic x dx, ठीक है। मार्कर जो है इंक नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईलाइट यूज नहीं होगा, हाईएस्ट पावर देख लेना है, ठीक है। हाईएस्ट पावर या ज़्यादा से ज़्यादा टर्म उसको फर्स्ट लेट करना है और इसको सेकंड। अब आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करना है। तो कैसे, आई इक्वल यहाँ पे फर्स्ट को आईटीडीज नहीं, यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंट हुई है, क्योंकि जो sec qx का इंटीग्रेशन फाइंड किया ना तो वहाँ पर हमने आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्म या हाईएस्ट पावर आपको दिख जाए उसको सेकंड और इसको फर्स्ट। फर्स्ट को आईटीडीज लिख लेना है। अब सेकंड फंक्शन है ना cosic q स्क्वायर x, cosic स्क्वायर x है, q तो हमने ब्रेक कर लिया, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है माइनस का cot x होता है, माइनस फर्स्ट ब्रैकेट में डिफरेंशिएट की आंसर शीट और सेकंड ब्रैकेट में इंटीग्रेशन की आंसर शीट लिखना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में जब आप cosic qx का मीन्स यहाँ पे देखो क्या है, cosic x है ना फर्स्ट फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएट करो तो माइनस cosic x इंटू cot x, यही आंसर शीट आएगी। फर्स्ट ब्रैकेट में लिख लो। अब आपको सेकंड ब्रैकेट में लिख लेना है सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जब करोगे उसकी आंसर शीट लिखना है। तो यही लिख लो ना, माइनस का cot x, यहाँ से लिख लिया करो आईटीडी, जो भी यहाँ पे हो वही लिख लिया करो। एक्सरसाइज 7.6 आपने कंप्लीट किए ना, तो ये ट्रिक आपको पता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का cosic x इंटू cot x, यहाँ से देखो माइनस माइनस माइनस, कितने माइनस हैं, अगर काउंट ही करेंगे 3 माइनस है। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं नंबर ऑफ ऑड, नंबर ऑफ अगर ऑड है तो आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड तो आपको नेगेटिव रख लेना है। नंबर ऑफ इवन, नंबर ऑफ इवन अगर इवन मिल जाए, काउंटिंग करेंगे 2 4 6 8 या 10 तो प्लस आपको रख लेना है। और नंबर ऑफ आपको इवन और ऑड किसके देखना है, निगेटिव के देखना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो इंटीग्रेशन cosic x cot x का जब cot x में इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, cot स्क्वायर x मिल जाएगा और dx, ठीक है। अब आपको इसको ब्रेक करना है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है cot स्क्वायर x, क्योंकि आपको पता है cot स्क्वायर x dx, इसका डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन नहीं होता है, कन्वर्ट किस में किया जाता है, cosic स्क्वायर x माइनस 1 में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर लिख लो i इक्वल माइनस cosic x इंटू cot x माइनस cosic x, यहाँ पे देख लो cosic स्क्वायर x माइनस 1 dx
तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉसिक स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज कर ली। और इतना ध्यान रखना है कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हमने क्या किया कॉसिक स्क्वायर एक्स -1 में कन्वर्ट किया। ऐसे ही आपको कर लेना अगर सिंगल टर्म मिल जाए कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर फाइंड करना हो तो कॉसिक स्क्वायर एक्स -1 करके इंटीग्रेशन फाइंड कर देना। एक्सरसाइज 7.2 बेसिक कंप्लीट किया ना, तो वहाँ पर हमने आपको बताया किसका किसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। प्लेलिस्ट में कंप्लीट क्लास मिल जाएगी, कर लेना रिवीजन अगर नहीं किया हो तो आई इक्वल यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट टर्म एटीटीज लिख लो और यहाँ पे देख लो जब इनटू करेंगे ना तो कितना मिलेगा कॉसिक क्यू एक्स मिल जाएगा माइनस कॉसिक एक्स, ठीक है। और यहाँ पर कितने टर्म है 2, 1 बाय 1 टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कॉसिक क्यू एक्स दिख रहा है, तो ये आपको दिख रहा है यही मिल जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको क्या करना है आई रख लेना है रैपिड फायर, तो आई इक्वल माइनस का कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस यहाँ पे आपको लिख लेना है कॉसिक क्यू एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस कॉसिक एक्स डी एक्स। 2 टर्म है ना 1 बाय 1 टर्म का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब ये तो क्वेश्चन बन गया, आई यहाँ से रख लेना है और कॉसिक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मोड कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। इतना आप लोग नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं, नोट कर लो। अब आप लोग लिख लो यहाँ पे आई के इक्वल माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। और यहाँ पे माइनस आई और लिख देना है बाई इक्वेशन फर्स्ट। और इसका इंटीग्रेशन बताओ कॉसिक एक्स का क्या होता है लॉग मॉड कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स, यही होता ना, ठीक है। और प्लस का सी यहाँ पे बता दो वाई इक्वेशन फर्स्ट से हमने वैल्यू रख ली। ये आई आपको दिख रहा है क्योंकि क्वेश्चन बन गया था तो आई हमने रख लिया। अब लाइक टर्म देखो यहाँ पे माइनस आई इस तरफ लाएंगे तो प्लस आई, तो डायरेक्ट आपको लिख लेना है आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i इक्वल में माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग मोड कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस का सी। अब आपको डिवाइड लगा लेना है, ठीक है। कितने टर्म है काउंटिंग करो 1 2 3 टर्म है ना, तो जब हम 2 का डिवाइड लगाए ना इसमें भी डिवाइड इसमें भी मीन्स आपको तीनों टर्म में डिवाइड लगाना है। तो -1/2 इंटू कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब यहाँ पे आ जाओ प्लस 1/2 लॉग मोड कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस 1/2 इंटू सी। इंटीग्रल कांस्टेंट की जो फॉर्म है वो ये नहीं है, क्या है C1 C डैश C2 C डबल डैश, वही आपको यहाँ पे चेंज करना है, चाहे C रख लो, ठीक है। 1/2 C है ना, C रख लेंगे तो -1/2 इंटू कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 1/2 लॉग मोड कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस का C कर लो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, चाहे C1 लिख लो चाहे C2 लिख लो, ठीक है। इतना आप लोग नोट करो। अब ये आंसर शीट आ गई है, कॉसिक क्यू एक्स जो फंक्शन है ना उसका इंटीग्रेशन किया ना उसी की आंसर शीट आई है। तो यहीं पे लिख लो आप लोग, रिपीट लाइन क्यों लिखोगे, यहीं पे लिख लो ऐसे करके कॉसिक क्यू एक्स डी एक्स, यहीं पे लिख लो ऐसे करके, ठीक है। नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो इसको। तो आपने सेक क्यू एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड किया और कॉसिक क्यू एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड किया, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको जो 3 फार्मूले हैं ना एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, वही आपको फार्मूले ड्राइव करवाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर सेकंड डाल देना है और यहाँ पे लिख लो
टू प्रूव दैट फर्स्ट लिख लो इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, चाहो तो आप ए स्क्वायर पहले और एक्स स्क्वायर बाद में लिख लो। ठीक है, अगेन जो फार्मूला है यहाँ पे देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पे आ जाओ थर्ड फार्मूला रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम आपको बताएंगे आंसर शीट, लर्न कर लेना है और ड्राइव भी करवाएंगे, दो मेथड से ड्राइव करवाएंगे क्योंकि पेपर में क्वेश्चन 1 कर आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिख लो 1/2 इंटू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। ठीक है, इक्वल, ये आंसर शीट आपको लर्न करना है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ सेकेंड फार्मूला रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 1/2 एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग मोड एक्स प्लस, देख लो रूट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। सेकेंड जो फार्मूला ना, इसकी आंसर शीट आपको लर्न कर लेना डायरेक्ट। अब यहाँ पे आ जाओ 1/2 इंटू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नोट कर लो। अब यहाँ पर हम फार्मूले क्या करेंगे, डिराइव करवाएंगे, तो इनको नोट कर लो, इसको हम अब रफ करेंगे। फर्स्ट फार्मूला जो है डिराइव करवाएंगे, लिख लो, आप लोग लिख लो यहाँ पे मेथड फर्स्ट, LHS लिख लो। क्या लिख लो आप लोग, LHS, आई इक्वल रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और डी एक्स। अब क्या करना है यहाँ पे हम आपको बताते हैं। जैसे पिछली क्लास में एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन सॉल्व किया ना, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज हुआ। आपको क्या करना है, यहाँ पर डबल फंक्शन ले लेना है। आपको दिख रहा होगा सिंगल फंक्शन दिख रहा है, 1 का इंटू कर लो। ठीक है, डबल फंक्शन हो जाएंगे। तो आई इक्वल यहाँ पे इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 कर लो। कर लिया ना, यहाँ पे आइलेट यूज कर लो। क्या कर लो, आइलेट यूज कर लो, हो जाएगा यूज। आइलेट फेल नहीं, चला जाएगा, यहाँ पे यूज होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लेना है, क्योंकि अभी जो इससे पहले जब हमने सेक क्यू एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड किया और कॉसिक क्यू एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड किया, तो आइलेट क्या हो गया, फेल हो गया था। तो यहाँ पर भी देख लो, ये क्या है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है ना, अलजेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर भी आइलेट क्या हो गया, फेल हो गया। अब देखो, अब किसको आप फर्स्ट फंक्शन और किसको आप सेकंड फंक्शन लेट करोगे। हमने आपको ट्रिक बताई, जब भी 1 का इंटू किया करो, इसको सेकंड ही आप लोग लेट किया करो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको मिल जाए लॉग एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए, सिंगल होता नहीं है लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, तो आपको 1 का इंटू करके करना पड़ता है लॉग एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड। तो हमने बताया था 1 का जब इंटू करते हैं, 1 को ऑलवेज सेकेंड ही आपको लेट करना और इसको फर्स्ट, या फिर आपको जैसे टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करना हो, जो लॉग एक्स है ना और टेन इनवर्स एक्स है, दो ही तो हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन फाइंड नहीं होता है। तो करना क्या पड़ता है, 1 का इंटू करके और सेकंड लेट करके और इसको फर्स्ट लेट करके इंटीग्रेशन फाइंड होता है। तो यहाँ पर आपको वही ट्रिक सीखना है। 1 का इंटू तो होगा, लेकिन आपको सेकंड लेट कर लेना है और इसको फर्स्ट। थोड़ा गले में दिक्कत है थोड़ा क्या है, गले में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको एक्सरसाइज 7.7 का बेसिक कंप्लीट करवा देंगे, जाएंगे नहीं, ठीक है, फुल कंप्लीट करवाएंगे। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, लेकिन बेसिक कंप्लीट करवाते हैं।
चलो अब इंटीग्रेशन वाई पार्ट का यूज करना है और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देख लो, फर्स्ट को एट इट इज लिख लेना है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस, फर्स्ट ब्रैकेट में आपको इंटीग्रेशन की आंसर ही लिखना है और सेकेंड ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में डिफरेंशिएट की आंसर ही लिखना है और सेकेंड ब्रैकेट में इंटीग्रेशन की आंसर ही लिखना है। अब बताइए इसका डिफरेंशिएट हम आपको बताते हैं, रूट एक्स का डिफरेंशिएट 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पे 1/2 रूट, यहाँ पे रूट में क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, करना ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल सेम है यहाँ पर, तो अगेन नहीं हुआ डिफरेंशिएट, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल चेंज है, तो आपको अगेन करना है। तो ए स्क्वायर का 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x, ऐसे करके अगेन डिफरेंशिएट करना है। और सेकंड जो है ना, सेकंड टर्म कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे कांस्टेंट टर्म का क्या होता है, x होता है। ये जो अगेन डिफरेंशिएट हुआ है, देख लेना आप लोग चैप्टर 5 जो है, आपने डिफरेंशिएट की प्रैक्टिस की होगी, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने अगेन डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो आई इक्वल यहाँ पे लिख लो एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल कर लो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको सीख लेना है, क्योंकि इतना करने के बाद में आपको इस टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। पिछली क्लास में हमने आपको मैचिंग मेथड बताया था, एक्सरसाइज 7.6 के जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, तो हमने आपको क्या बताया था, मैचिंग मेथड। तो वही यहाँ पर मेथड यूज होगा, मैचिंग मेथड। ये कब यूज होता है मैचिंग मेथड, हम आपको बताते हैं, जब पावर सेम मिल जाए। जैसे रूट में आपको एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, और न्यूमरेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, इक्वल है ना। जब इक्वल है तब आपको मैचिंग मेथड यूज करना है। मीन्स कहने का है, जो रूट में है ना वही आपको न्यूमरेटर में बना लेना है। पहले आपको क्या करना है, जो वेरिएबल टर्म है वो मैच करना है, ठीक है। माइनस आपको यहाँ पर इंटू करना है, जब इंटू करना है तो इसको क्या करेंगे हम, माइनस यहाँ पे जो पहले था ना माइनस, ठीक है, वैसे कर लेते हैं। हम माइनस का इंटू बाहर नहीं किया। अब ठीक है, अब वेरिएबल टर्म मैच हो गया। अब आपको ए स्क्वायर प्लस करना है और माइनस करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस कर लेंगे और ए स्क्वायर माइनस कर लेंगे। तो देख लो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप कहोगे सर ये मैचिंग मेथड आपने यूज किया, अगर हम डिवाइड रूल यूज कर लें 7.5 एक्सरसाइज में, डिवाइड रूल आपने यूज किया था ना क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देख लो इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, रूट है। अगर रूट ना हो तब हम क्या करते हैं, डिवाइड का रूल यूज करते हैं जब रूट ना हो, क्योंकि अगर रूट है तब डिवाइड का रूल नहीं यूज होगा, इतना ध्यान रखना है। तो ये भी जानकारी आपको हमने दे दी एक्सरसाइज 7.5 में, जब डिवाइड का रूल यूज करते थे। रूट ना होता तब यहाँ पे डिवाइड का रूल यूज कर लेते, क्योंकि पावर इक्वल या न्यूमरेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर ग्रेटर हो तभी तो हम डिवाइड का रूल यूज करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल है ना, अगर रूट ना होता तो डिवाइड का रूल हम यूज करते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना, मैचिंग मेथड यूज करना है। ये मेथड जो है बुक में नहीं मिलेगा, ये हमने अपने पास से बनाया है, ठीक है, मैचिंग मेथड। अब कुछ नहीं करना है, मैच जब हो जाए, जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना रूट में, वही न्यूमरेटर में बन जाए, तब आपको क्या करना है, एलसीएम वापस दे देना है। जितना आपने बनाया है ना मैचिंग में, तो उसके अपान तो लिखना ही लिखना है, इतना ध्यान रखना है। और जब इसके अपान लिखोगे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब ए स्क्वायर के अपान भी लिखना है। तो आई इक्वल यहाँ पे लिख लो एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख लो माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे 1 में 1/2 पावर माइनस करोगे तो हमें न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगी, पावर इसकी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की 1/2 मिल जाएगी। तो 1/2 रूट फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर लेना है। जब कन्वर्ट करोगे तो क्वेश्चन ही बन जाएगा। तो इसे इक्वेशन 4 डाल लो, क्योंकि आपको पता है फार्मूले वही बनाए जाते हैं जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करें, आगे वो फंक्शन खत्म ना हो इसलिए फार्मूले बनाए जाते हैं। और बुक में है या फिर हमने आपको सेक क्यू एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करवाया और कॉसिक क्यू एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करवाया, तो वो क्या होते हैं, फंक्शन खत्म नहीं होते हैं। तो इसीलिए हमने आपको आंसर शीट लर्न करवाई है सेक क्यू एक्स के इंटीग्रेशन की और कॉसिक क्यू एक्स के इंटीग्रेशन के। तो ध्यान रखना है फार्मूले वही बनाए जाते हैं जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करें तो आगे खत्म नहीं होता है एक भी फंक्शन। तो जब खत्म नहीं होता है तो क्या होता है, जो आप लेके चले हो वही मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा आगे। तो जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा, आई हम रख लेंगे। तो इतना आप लोग नोट करो। अब रेपिड फायर आई के इक्वल लिख लो एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिलेगा, सेकेंड टर्म में ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 1 बाय 1 टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.4 एक्सरसाइज में जो फार्मूले आपने लर्न किए हैं उनका यूज होगा। ठीक है, तो आई इक्वल यहाँ पे लिख लो एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, पहले लिख लो, पहले आप लिख लो, उसके बाद में हम यहाँ पर आई रख लेंगे, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर आगे लिख लो। तो 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर आपको 7.4 का फार्मूला यूज कर लेना है और यहाँ पर आई रख लेना है। तो आई इक्वल एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आई कर लो। ठीक है, और यहाँ पे फार्मूला यूज कर लो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 7.4 एक्सरसाइज का ये फार्मूला है। ठीक है, आई ट्रांसफर करेंगे ना तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i इक्वल एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। इतना आप लोग नोट कर लो जल्दी। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, 2 का डिवाइड इसमें 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 दे देना है, आंसर शीट आ गई। तो आई इक्वल यहाँ पे 1/2 इंटू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इसमें डिवाइड लगा लो, 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस इसमें भी लगा लो 1/2 इंटू सी। तो इंटीग्रल कांस्टेंट की फॉर्म C1 C डैश या C2 C डबल डैश या फिर सी आपको कर लेना है। तो क्योंकि इंटीग्रल कांस्टेंट में 1/2 का इंटू नहीं होता है, तो आई इक्वल लिख लो यहाँ पे 1/2 इंटू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी कर लो, चाहे C1 कर लो, चाहे C2 कर लो, चाहे C डबल डैश कर लो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, सी लिख लिया। ये आंसर शीट आ गई RHS। अब मेथड 2 हम डाल देते हैं। अब आपको यहाँ पर इसको नोट कर लेना है और फिर आपको रिपीट लिख लेना है, आई के इक्वल रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम रफ कर देते हैं। चलो लिख लो आप लोग यहाँ पे LHS, आई के इक्वल रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब टेबल से क्या करेंगे, टेबल से हम लेट करेंगे एक्स इक्वल ए साइन थीटा, एक्स इक्वल ए कॉस थीटा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे।
तो हम x इक्वल ए साइन थीटा से ड्राइव करवाएंगे और ये जो है होमवर्क डाल देते हैं। इससे क्या करना आप लोग कर लेना, ठीक है। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड x इक्वल मीन्स ए साइन थीटा पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख लो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड लेट x इक्वल ए साइन थीटा, ठीक है। अब आपको डिफ्रेंशिएट कर लेना है। इस तरफ dx आएगा, इस तरफ क्या आएगा a cos थीटा डी थीटा। अब आपको दो वैल्यू रख लेना है। आपको ये भी पता है जब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज होता है तो दो वैल्यू रखना पड़ती हैं, एक जो फंक्शन लेट किया है उसकी वैल्यू और जो यहाँ पे dx है ना इसकी वैल्यू रखना पड़ती। तो i इक्वल रख लो ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे x है ना रखो a साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू में a कॉस थीटा डी थीटा। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो i इक्वल यहाँ पर a स्क्वायर यहाँ पे पावर a को देंगे तो a स्क्वायर साइन को देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में a कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन ले लो तो i इक्वल a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में a कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है i इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेना है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में a कॉस थीटा डी थीटा। इतना आप लोग नोट कर लो। अब इस साइड जो है थोड़ा सा सॉल्व करवाते हैं। चलो इतना आप लोग नोट कर लो, यहीं से हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। i के इक्वल लिख लो आप लोग, क्या लिख लो i के इक्वल इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का रूट निकालेंगे तो a कॉस थीटा यहाँ पे देखो इंटू में a कॉस थीटा डी थीटा। अब आपको इंटू कर लेना यहाँ पे a का a में तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब a स्क्वायर को आपको बाहर लिख लेना है ऐसे करके, कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो आपको पता है कॉस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन फाइंड नहीं होता है, आपको आइडेंटिटी यूज करना है। तो यहाँ पे लिख लो वी नो दैट, यहाँ पे लिख लो वी नो दैट कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेना है। इतना आप लोग नोट कर लो। अब आपको वैल्यू निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा की तो 1 प्लस का कॉस 2 थीटा अपॉन 2, इतनी वैल्यू निकलेगी, रख लो। तो i इक्वल ए स्क्वायर 1 प्लस का कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। अब कुछ नहीं करना है, ये डिनोमिनेटर में 2 है ना, आगे लिख लेना है। तो i इक्वल 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब आपको 1 बाई 1 टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहीं पे देख लो i इक्वल 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का थीटा और यहाँ पे कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा। अब आपको डिफरेंशिएट करना है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल चेंज है ना 2 थीटा, तो आपको डिफरेंशिएट करना डिनोमिनेटर में क्या निकलेगा 2 निकलेगा और c को आप प्लस कर लेना है, c को आप प्लस कर लेना है क्योंकि इंटीग्रेशन फाइंड हो गया ना। अब आपको क्या करना है आंसर सीट x के टर्म में निकालनी है, थीटा की वैल्यू रखना है और यहाँ पर एंगल देखो कितना है साइन 2 थीटा है और जो आपने लेट किया है ना x इक्वल ए साइन थीटा, तो यहाँ पे एंगल क्या है थीटा है, तो थीटा में कन्वर्ट करेंगे तब वैल्यू रखेंगे। इतना आप लोग नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे 1/2 यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे तो 1/2 इंटू ए स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में 2 प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल कर लो। आई को लिख लो 1/2 ए स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको वैल्यू रख लेना है साइन थीटा कॉस थीटा एंड थीटा की, यहाँ से रखो। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख लो x इक्वल ए साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो। तो इसको हम रफ कर देते हैं।
तो साइन थीटा इक्वल एक्स अपॉन ए, यही वैल्यू निकलेगी ना। ठीक है, थीटा इक्वल, थीटा की वैल्यू भी रखना है, तो यहाँ से थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये थीटा की वैल्यू निकल आए। और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से देख लो, कॉस थीटा की और निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 90 और ये एंगल क्या है यहाँ पे देख लो, थीटा है ना, थीटा ले लो। अब आपको ये एक्स अपॉन ए यहाँ पे डिनोट करना है, तो साइन थीटा क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है एक्स, हाइपोटेनस है ए, तो बेस फाइंड करेंगे तो क्या निकलेगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकलेगा। तो रख लो वैल्यू कॉस थीटा की यहाँ से, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये आपको वैल्यू रख लेना है 1 2 3। तो आई इक्वल 1/2 ए स्क्वायर, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, और यहाँ पे प्लस साइन थीटा की वैल्यू रखो क्या है एक्स अपॉन ए। ठीक है, इनटू में देख लो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से रख लो, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। अब सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर शीट आ जाएगी। ठीक है, इतना आप लोग नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं। आई के इक्वल लिख लो 1/2 ए स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, इसका इसमें इंटू कर लो, प्लस 1/2 ए स्क्वायर 1/2 ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से कितना मिलेगा एक्स अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। अब आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, a इंटू ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और जब इंटीग्रेशन आपको पता है सी को प्लस कर लेना है, इंटीग्रेशन हो गया, आप वैल्यू को रख रहे हैं, तो आई इक्वल यहाँ पे 1/2 ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस 1/2, यहाँ से सिंप्लीफाई करें क्या मिलेगा 1/2 इंटू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर शीट आ गई, इसको फर्स्ट टर्म बना लो और इसको सेकेंड टर्म बना लो। तो आई इक्वल लिख लो, आप लोग लिख लो, अपने आप लिख लो ना, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखना है, 1/2 इंटू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। ये आंसर शीट आ गई RHS, नोट कर लो इसको। फर्स्ट फार्मूला क्या हुआ, ड्राइव हो गया। अब सेकंड फार्मूला लिख लो, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या करो, मेथड फर्स्ट डाल लो, यहाँ पे क्या करो मेथड फर्स्ट डालो और यहाँ पे नंबर चेंज कर लो। तो आई इक्वल LHS लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, dx 1 का इंटू करेंगे, फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे 1 का इंटू करेंगे, आइलेट का यूज करेंगे, तो इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1। आइलेट का यूज होगा बताइए, आइलेट का यूज नहीं होगा। ठीक है, और ट्रिक से आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेट करना है, तो 1 का इंटू जब भी आपको करना पड़े, सिंगल फंक्शन है ना, आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज करना है, तब आपको 1 का इंटू करना पड़ेगा। तो 1 का जब इंटू करना पड़ेगा, आपको ट्रिक पता है, जब भी 1 का इंटू करना पड़े तो 1 को आपको सेकंड ही लेट करना है और इस फंक्शन को फर्स्ट। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज करेंगे और इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट को एट इट इज लिख लो, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, फर्स्ट फंक्शन का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लिखना है, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे लिखना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आ गया रूट एक्स, रूट एक्स का बोलो क्या होता है 1/2 रूट, यही होता ना, लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको इसका अगेन डिफरेंशिएट करना है, तो 2x माइनस का 0, ये फर्स्ट ब्रैकेट में हमने डिफरेंशिएट की आंसर शीट लिखी। अब सेकंड ब्रैकेट में आपको इंटीग्रेशन की आंसर शीट लिखना है, तो कांस्टेंट का जब इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे क्या मिलेगा, x मिलेगा। चाहो तो यहाँ से लिख लो
चाहो तो यहाँ से लिख लो, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, आई इक्वल एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे देख लो माइनस 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो एक्स का एक्स में इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे देख लो आप लोग, यहाँ पर जब आप लोग इंटीग्रेशन फाइंड करोगे यहाँ पे, तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है? आपको पता है कि रूट है यहाँ पर और इक्वल पावर है, इक्वल पावर है, रूट में एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है और न्यूमरेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, इक्वल है ना। तब आपको मैचिंग मेथड यूज करना है, यहाँ पे लिख देते हैं मैचिंग मेथड। कहने का मतलब है आपको न्यूमरेटर में इतना बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाना है। तो आई इक्वल लिख लो एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर पहले आपको वेरिएबल टर्म मैच करना है, तो वेरिएबल टर्म मैच हो गया ना, यहाँ पे लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वेरिएबल टर्म मैच हो गया। जब वेरिएबल टर्म मैच हो जाए उसके बाद कांस्टेंट टर्म मैच करना है, तो कांस्टेंट टर्म जब मैच करेंगे यहाँ पे क्या है? माइनस ए स्क्वायर है, तो आपको माइनस ए स्क्वायर आपको क्या करना? सब्ट्रैक्ट करना है और ए स्क्वायर क्या कर लेना है? प्लस कर लेना है, ठीक है। देखो ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, आपने न्यूमरेटर में बना लिया, ठीक है। ये मैचिंग मेथड है, अब कुछ नहीं करना है, एलसीएम वापस दे देना है, यहाँ पे डीएक्स लिख लो, एलसीएम इसके अपान लिख लो, आंसर शीट आ जाएगी। इतना आप लोग नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं। आई के इक्वल लिख लो एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे देख लो माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में डी एक्स। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेना है, 1 पावर है ना, यहाँ पे 1/2, 1 में 1/2 माइनस करेंगे ना तो 1/2 मिले। कहने का मीन्स है न्यूमरेटर में 1/2 मिले, तो आपको रूट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रूट फॉर्म में आपको ट्रिक बताते हैं, 2/√2 है तो इक्वल √2 लिख लेना डायरेक्ट, ठीक है। तो आई इक्वल लिख लो एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे माइनस हमने आपको क्या बताया, ये ट्रिक बताया, यूज कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1 बाई 1 टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ये तो बन गया क्वेश्चन, और यहाँ से 7.4 का यूज होगा एक्सरसाइज का, इसको हम रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे लिख लेना है आई इक्वल एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आगे कर लो 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स माइनस यहाँ पे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे एक्सरसाइज 7.4 में आपने लर्न किए है ना, वही यूज कर लो यहाँ पे। तो आई इक्वल फर्स्ट टर्म आई टी डीज लिख लो, ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर, बताओ फार्मूला क्या होता है, लॉग मोड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। ये आई, ये तो क्वेश्चन ही बन गया ना, क्वेश्चन लेके चले ना, वही क्वेश्चन बन गया, आई रख लो, ठीक है। तो आई को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिख लेना है 2i, तो एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाओ माइनस ए स्क्वायर लॉग मोड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जब इंटीग्रेशन हो जाता ना सी को प्लस कर लेना है। अब आपको 2 का डिवाइड लगा लेना है, इसमें इसमें और इसमें जितने टर्म दिख रहे हैं हर टर्म में आपको 2 का डिवाइड दे देना है। 1/2 इंटू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग मोड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू सी। अब यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, सी आपको चेंज कर लेना है इंटीग्रल कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे 1/2 का इंटू है ना, तो इंटीग्रल कांस्टेंट की फॉर्म या तो C1 C2 या
सी डबल डैश लिख लो। तो यहीं पे लिख लेते हैं। तो आई इक्वल 1/2 इंटू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग मोड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। ये आंसर शीट आ गई RHS, लिख लो। अब मेथड सेकेंड से क्या कराएंगे, डिराइव करवाएंगे। टेबल का यूज होगा, इसको हम रफ कर देते हैं। टेबल का यूज करके इसका इंटीग्रेशन फाइंड करवाएंगे। अब रिपीट आपको लिख लेना है, यहाँ पर हम रफ कर रहे हैं। रफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। रेपिड फायर यहाँ पे देख लो, मेथड सेकेंड, ठीक है। आई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो हमने आपको क्या बताया टेबल में, एक्स इक्वल ए सेक थीटा और एक्स इक्वल ए कॉसिक थीटा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ए सेक थीटा लेट कर लेना है एक्स वो, और चाहो तो ए कॉसिक थीटा लेट कर लो। तो हम क्या करेंगे, ए सेक थीटा से ड्राइव करवाएंगे फार्मूला और इसका होमवर्क डाल देते हैं, कर लेना, हो जाएगा कंप्लीट। इससे भी ड्राइव होगा, इससे भी होगा, उसके लिए होमवर्क है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल ए सेक थीटा, इसी से ड्राइव करवाएंगे। तो यहाँ पे लिख लो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, लिख लो आप लोग यहाँ पे लेट एक्स इक्वल ए सेक थीटा, डिफ्रेंशिएट कर लो डी एक्स इक्वल सेक थीटा का डिफ्रेंशिएट सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। अब आपको दो वैल्यू रख लेना है, जो फंक्शन लेट किया ना उसकी वैल्यू रख लेना है और डी एक्स की वैल्यू रख लेना है। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन रूट ऑफ, यहाँ पे रखो एक्स इक्वल ए सेक थीटा, तो ए सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे आ जाओ ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद में इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो आई इक्वल रूट ऑफ, यहाँ पे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ पे ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो इंटीग्रेशन ए स्क्वायर कॉमन ले लिया ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर इंटू में ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब और सिंप्लीफाई करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपको टेन स्क्वायर थीटा रख लेना है, क्योंकि रूट की वैल्यू निकालना है, रूट कैंसिल करना है। तो ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाओ ए सेक थीटा इंटू में टेन थीटा डी थीटा। अब रूट निकालेंगे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा का, तो ए टेन थीटा निकलेगा। यहाँ पर इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। आई के इक्वल लिख लो आप सभी स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ए टेन थीटा और इंटू में क्या है, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। अब ए का ए में इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर मिलेगा ना, ठीक है, आगे लिख लो। और यहाँ पे टेन थीटा इंटू में सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आइलेट का यूज़ करना है। हमने आपको बताया आइलेट कभी कभी फेल हो जाता है, देखो यहाँ पे फेल होगा या नहीं। आप कहोगे कि सर 10 का 10 में इंटू नहीं किया, टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। हमने आपको बताया सेक क्यू एक्स में क्या बताया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज किया था ना, तो हमने आपको यही बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्म और या हाईएस्ट पावर मिल जाए फंक्शन की, उसी को सेकंड लेट करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने यूज किया, जो रूल यहाँ पे यूज हुआ वही रूल यहाँ पे यूज किया। अगर हम इंटू कर लेते तो आपको पता है पावर यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा आ जाती है।
तो टेन स्क्वायर थीटा को हम सेकेंड लेट करते हैं। किसको लेट करते हैं? टेन स्क्वायर थीटा को सेकेंड लेट करते हैं। तो आपको पता है सेकेंड का क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। तो इसका डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन होगा ना, तभी हमने क्या किया, टेन स्क्वायर थीटा ना बना के हमने सेक थीटा इंटू टेन थीटा बना लिया। अब ये आपको दिख रहा है, इसमें कितने टर्म है? इनटू में मैक्सिमम टर्म है, यहाँ पे सिंगल टर्म है। तो हमने आपको यही बताया, हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम टर्म सेकंड ही लेट करना है, ठीक है, इसको फर्स्ट लेट करना है। आइलेट का यूज नहीं हुआ क्योंकि ये भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, आइलेट का यूज नहीं हुआ। अब आपको आइलेट का यूज जब नहीं हुआ तो ट्रिक जो हमने आपको बताई वही आपको तैयार कर लेना है। आइलेट कभी कभी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। आइलेट का यूज नहीं हुआ तो इसको हम रफ कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो लिखा था ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट को एटिडेज लिख लेना है, सेकंड का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लो, सेक थीटा इंटू टेन थीटा का सेक थीटा माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट कर लो टेन थीटा का। बताओ टेन थीटा का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखना है, सेकंड ब्रैकेट में सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ पे है ना, वही लिख लो, सेक थीटा डी थीटा, ये बन गया सेक क्यू थीटा। पहले ही आंसर शीट हम निकाल चुके हैं, डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लेंगे सेक क्यू थीटा की। तो आई इक्वल ए का इंटू कर लो, तो ए स्क्वायर इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिल गया, सेक क्यू थीटा डी थीटा। अब हम आंसर शीट यहाँ पे लिख लेते हैं, सेक क्यू एक्स डी एक्स की 1/2 इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 1/2 लॉग मोड सेक एक्स प्लस का टेन एक्स और प्लस का सी। ये आंसर शीट यूज कर लो, ये पहले ही हम ड्राइव करवा चुके हैं सेक क्यू एक्स का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर यूज कर लो। तो आई इक्वल लिख लो ए स्क्वायर इंटू सेक थीटा, ए स्क्वायर इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर, रख लो आंसर शीट यहाँ से 1/2। यहाँ पे एंगल थीटा है और यहाँ पे एंगल क्या है, एक्स है ना, तो आपको थीटा ही यूज करना है जो यहाँ पे 1/2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1/2 लॉग मोड सेक थीटा प्लस का टेन थीटा और प्लस का सी। अब कुछ नहीं करना है ए स्क्वायर का इंटू कर लेना है और एक्स वेरिएबल में आंसर शीट निकालना है। एक्स इक्वल आपने ए सेक थीटा लेट किया ना, वहीं से आपको वैल्यू निकाल लेना है सेक थीटा के। इतना आप लोग नोट करो, ये सेकंड मेथड से हम इसको ड्राइव करवा रहे हैं। आई के इक्वल लिख लो, तो आई इक्वल ए स्क्वायर इंटू में सेक थीटा इंटू में टेन थीटा माइनस 1/2 ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है, इंटू कर लिए ना। अब माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग मोड सेक थीटा प्लस, इसको हम रफ कर देते हैं, यहाँ पे लिख लो टेन थीटा प्लस का सी, ठीक है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा, 1/2 ए स्क्वायर इंटू सेक थीटा टेन थीटा। देखो कॉमन है ना ये, तो कुछ नहीं करना है, जो कॉमन होता है उसको हम माइनस नहीं करते। यहाँ पे कोएफिशिएंट देख लो, 1 है और यहाँ पे 1/2, तो 1/2 मिलेगा, तो यहाँ पे लिख लो 1/2 और सेम जो है कॉमन उसको एटेडेज लिख लो आप लोग, ठीक है, माइनस 1/2 ए स्क्वायर, इसको एटेडेज लिख लो लॉग सेक थीटा प्लस का टेन थीटा प्लस का सी। अब आपको वैल्यू रख लेना है क्योंकि आंसर शीट एक्स के टर्म में निकालना है। एक्स इक्वल ए सेक थीटा लेट किया था ना, तो यहीं से आपको वैल्यू निकालना है। जो आप सब्स्टिट्यूशन में फंक्शन को लेट करते हो वहीं से आपको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से जब निकालेंगे ना तो सेक थीटा की आंसर शीट क्या निकलेगी, x/a निकलेगी और यहाँ पे सेक थीटा है, यहाँ पर है। अब टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ये एंगल क्या ले लो, यहाँ पे थीटा ले लो, एंगल थीटा ले लो, ठीक है। और अब आपको वैल्यू रख लेना है यहाँ से सेक थीटा x/a, x/a है ना, तो x हो जाएगा हाइपोटेनस
और ए हो जाएगा बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर साइड फाइंड करो तो क्या निकलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये निकलेगा। ठीक है, तो टेन थीटा यहाँ से निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है ए। तो हमें कितनी वैल्यू रख लेना है यहाँ पे, 1 2 3 नहीं 1 2 रखना, केवल सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू रख लेना है इस इक्वेशन में। आंसर शीट आ जाएगी वेरिएबल एक्स में, तो 1/2 ए स्क्वायर सेक थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन ए। ठीक है, और टेन थीटा की वैल्यू देख लो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, माइनस 1/2 ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है लॉग मोड सेक थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से रख लो एक्स अपॉन ए, प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से देख लो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आंसर शीट आ जाएगी। देखो यहाँ पर ए इंटू ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आई इक्वल 1/2 इंटू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वहाँ से देख लो माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग, यहाँ पर एलसीएम ले लो ए, तो एलसीएम सेम है ना, न्यूमरेटर में आइटेटिज प्लस कर लेना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मोड में आपको ये रख लेना है ऐसे करके, प्लस का सी, यहाँ पे लॉग एम अपॉन एन हम फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें आंसर शीट में न्यूमरेटर में जो है वही लाना है। तो इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आप लोग नोट कर लो। तो आई के इक्वल लिख लो 1/2 इंटू में एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग, यहाँ पे यूज कर लो लॉग एम अपॉन एन, तो लॉग मोड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एम माइनस लॉग एन प्लस का सी। हमने क्या किया, न्यूमरेटर में जो है तो उसको एम और डिनोमिनेटर में जो ए है उसको एन, तो लॉग एम अपॉन एन यहाँ पे यूज किया, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो आई इक्वल सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 इंटू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग इंटू कर लो 1/2 ए स्क्वायर का इसमें और इसमें। तो यहाँ पे देख लो मोड में है एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इंटू कर लो माइनस माइनस प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग मोड ए प्लस का सी। अब यहाँ पे कांस्टेंट देख लो, कितने टर्म दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन की जो आंसर शीट होती है वो सिंगल टर्म में होती है। अभी तक आपने एक्सरसाइज 7.6 के जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो एक ही आंसर शीट आपको मिली थी, इंटीग्रल कांस्टेंट। तो यहाँ पे तो 2 हैं, आपको क्या करना है, इन 2 को मिला के आपको C1 C2 या C डबल डैश लिख देना है, या फिर आपको C ही लिख देना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही नंबर मिलेंगे। तो आई इक्वल लिख लो 1/2 इंटू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग मोड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। ये आंसर शीट आ गई, नोट कर लो इसको, सेकंड मेथड से बता चुके हैं। अब लास्ट फार्मूला बचा है थर्ड, उसको भी डिराइव करवाएंगे, गर्दा उसका भी उड़ेगा। लास्ट फार्मूला है ना, गर्दा उसका भी उड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, सेकंड लिख लेना है फार्मूला, नंबर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, आई के इक्वल लिख लो, LHS लिख लेना है, यहाँ पे मेथड फर्स्ट डाल देना है, इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 का इंटू कर लो, 1 का इंटू करके कर लो इसको, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 को ऑलवेज सेकेंड और इसको फर्स्ट, इंटीग्रेशन वाई पार्ट का यूज कर लो। तो फर्स्ट को आइटेटिज लिख लेना है और इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, क्योंकि जब हम मैचिंग मेथड यूज करते हैं तो यही क्वेश्चन आइटेटिज मिल जाता है। तो इसको ऐसे रखो, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट, सेकंड का इंटीग्रेशन कर लो। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे ना तो आपको पता है रूट एक्स से क्या होता है 1/2 रूट एक्स,
अब यहाँ पर देख लो ये वेरिएबल चेंज है ना, तो अगेन आपको डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है यहाँ पे? अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। तो ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, ऐसे करके लिख लेना है। अब सेकंड जो फंक्शन है ना 1 कांस्टेंट, उसका इंटीग्रेशन करोगे x मिलेगा, चाहे यहाँ से लिख लो, ठीक है। अब i के इक्वल लिख लो, सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वहाँ पे देख लो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x का x में इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर भी मैचिंग मेथड, ये बहुत फेमस है ना मेथड, मैचिंग मेथड, ये आपको सीख लेना है। अभी तक मेथड फर्स्ट में मैचिंग मेथड से ही हम इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले आपको वेरिएबल टर्म मैच कर लेना है, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म, ठीक है, फिर एलसीएम वापस दे देना है। इतना ध्यान रखना है कि आपको वेरिएबल टर्म सबसे पहले मैच करना है, बाद में कांस्टेंट। तो ये तो मैच हो गया। अब आपको क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस कर लेना है और माइनस कर लेना है। तो आई इक्वल लिख लो एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर हमने प्लस कर लिया, ए स्क्वायर माइनस कर लिया, और डिनोमिनेटर में आइटेडेज लिख लो, एलसीएम वापस दे दो। तो इतना आप लोग नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं। आई के इक्वल लिख लो एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से एलसीएम जब वापस करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान देख लो यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। ट्रिक आपको पता है, 2 अपान रूट 2 इक्वल रूट 2, ठीक है। 1 पावर है ना, हाफ पावर माइनस करेंगे तो न्यूमरेटर में हमें हाफ पावर मिल जाएगी, तो हमें रूट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो आई को लिख लो यहाँ पे एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके आपको लिख देना है। अब यहाँ पे देख लो माइनस ए स्क्वायर अपॉन एडेज लिख लो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रफ कर देते हैं, यहाँ पे आपको डी एक्स लिख लेना है। इतना नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको 2 टर्म दिख रहा है, 1 बाई 1 टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो आई को लिख लो एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, आगे लिख लो डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर 7.4 एक्सरसाइज का यूज करेंगे, मीन्स फार्मूले का यूज करेंगे, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। और ये तो बन गया क्वेश्चन, आई लिख लेंगे। तो आई को लिख लो एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आई प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग। एक्सरसाइज 7.4 में फार्मूला आपने लर्न किया होगा, लिख लो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके, और प्लस का सी। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको ट्रांसफर करेंगे ना, तो आई प्लस आई 2i इक्वल एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग मोड एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब 2 का डिवाइड लगा लो, आंसर शीट आ गई। तो आई इक्वल 1/2 इंटू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग मोड एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू सी। तो यहाँ पर 1/2 इंटू सी है ना, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे लिख लेना है। अभी ये फॉर्म नहीं है इंटीग्रल कांस्टेंट की, C1 C2 C डेज या C लिख लो। तो यहाँ पे लिख देते हैं आई इक्वल 1/2 इंटू एक्स, लिख लो, आंसर सीट है ये, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग, यहाँ पे सही से लिख देते हैं लॉग मोड एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का सी, RHS लिख लो। ये आंसर शीट आ गई। अब सेकंड मेथड से आपको बताएंगे, इसको नोट कर लो और फिर रिपीट आपको लिख लेना है, रफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है।
थोड़ा सा वेट करिए। रफ हो गया। अब आप लोग क्या करो, सेकंड मेथड यहाँ पे डाल लो। तो LHS, ठीक है, आई इक्वल लिख लो, रिपीट लिख लो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब टेबल का यूज करेंगे, तो बताओ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या लेट करते हैं, एक्स इक्वल ए टेन थीटा और एक्स इक्वल ए कोट थीटा। तो एक्स इक्वल ए टेन थीटा से ड्राइव करवाएंगे, एक्स इक्वल ए कोट थीटा होमवर्क डाल देते हैं। आपके लिए है होमवर्क, हम आपको एक्स इक्वल ए टेन थीटा से ड्राइव करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे क्या करो, लिख लो सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्स इक्वल लिख लो ए टेन थीटा, डिफ्रेंशिएट कर लो डी एक्स इक्वल ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। टेन थीटा का डिफ्रेंशिएट सेक स्क्वायर थीटा, दो वैल्यू आपको रख लेना है। जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज होता रहा तो दो वैल्यू रखना पड़ती हैं। जो फंक्शन को आपने लेट किया उसकी वैल्यू रखना पड़ेगी, और जो डी एक्स मैचिंग होती ना उसकी वैल्यू रखना पड़ेगी। रख लो, तो डी एक्स की वैल्यू यहाँ से, एक्स यहाँ पे है ना, रख लो। तो इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू रखो ए टेन थीटा, यहाँ पे रख लो ये, और इनटू में ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो आई इक्वल रूट ऑफ, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा ना, ए स्क्वायर कॉमन, इनटू में ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता ना, ठीक है। आई इक्वल ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ए सेक थीटा निकलेगा, और यहाँ पर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कर लो। तो ए है ना, यहाँ पे थीटा है, ठीक है, ए इंटू ए स्क्वायर बाहर लिख लेंगे, सेक क्यू थीटा, तो उसकी डायरेक्ट आंसर शीट यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम रफ कर देते हैं, आई के इक्वल लिख लो ए स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक क्यू थीटा डी थीटा। तो फर्स्ट रूल में इंटीग्रेशन फाइंड करवाया ना, आंसर शीट यूज कर लो। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेक क्यू एक्स डी एक्स की आंसर शीट 1/2 इंटू सेक एक्स इंटू में 10x प्लस 1/2 लॉग सेक एक्स प्लस का 10x प्लस सी। ये आपको यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। बॉक्स में ले लेते हैं, ये डायरेक्ट आपको लर्न कर लेना है। चलो इतना आप लोग नोट करो, इसको हम क्या करेंगे, रफ करेंगे। अब जल्दी जल्दी हम रफ कर देते हैं, जितनी जल्दी रफ हो जाएगा ना उतनी जल्दी हम इसका गर्दा उड़ाएंगे। उड़ा लो गर्दा। तो आई इक्वल ए स्क्वायर रख लो, आंसर शीट 1/2। देखो यहाँ पे एंगल देखो कितना है, थीटा है ना, तो x 1 2 3 4, कितने x दिख रहे हैं, 4 रख लो, थीटा रख लो। तो सेक थीटा इंटू में 10 थीटा प्लस 1/2 लॉग सेक थीटा प्लस का 10 थीटा प्लस का सी। अब आपको कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर का इंटू कर लेना है। तो ए स्क्वायर 1/2 आगे लिख लो, इंटू में सेक थीटा इंटू में 10 थीटा प्लस इसका इसमें इंटू कर लो 1/2 ए स्क्वायर लॉग सेक थीटा प्लस का 10 थीटा प्लस का सी, ठीक है। अब वैल्यू रख लो, क्योंकि आंसर शीट हमें एक्स वेरिएबल में निकालना है। तो एक्स इक्वल ए 10 थीटा लेट किया ना, तो यहाँ से 10 थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स अपॉन ए निकलेगी। क्या निकलेगी, एक्स अपॉन ए। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, सेक थीटा की वैल्यू हमें
रखना है। तो निकालना पड़ेगा आपको सेक थीटा की वैल्यू। यहाँ पर देख लो 10, यहाँ पे थीटा है ना, एंगल ले लिया। अब आपको यहाँ पे मिलेगा 90 डिग्री। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, नहीं सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपको यहाँ पे ये साइड निकाल लेना है। ठीक है, ये निकलेगी प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकलेगा। तो यहाँ से अगर हम सेक थीटा की वैल्यू निकाल लें तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, वैल्यू रख लो सेक थीटा की और टेन थीटा की रख लो। इतना नोट करो, यहाँ पर हम लिख लेते हैं आई इक्वल 1/2 ए स्क्वायर सेक थीटा की वैल्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, और इंटू में टेन थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन ए और प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग सेक थीटा की आंसर शीट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में ए। ठीक है, प्लस टेन थीटा की आंसर शीट एक्स अपॉन ए प्लस ए। यहाँ पे रखी सेक थीटा की आंसर शीट और टेन थीटा की रख ली। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ए इंटू ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, क्योंकि आंसर शीट हमें मोड में एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए। चलो इतना नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं। आई के इक्वल लिख लो, इसी को लिख लो, यही लाइन है ना, इसी को लिख लो। आई इक्वल 1/2 इंटू में एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग मोड में देख लो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एलसीएम ले लो, एलसीएम जब सेम है ना तो डायरेक्ट आपको न्यूमरेटर में प्लस कर लेना है, अपान में ए प्लस सी लॉग एम अपान एन लगा लो। यहाँ पे लिख देते हैं लॉग एम अपान एन इक्वल लॉग एम माइनस का लॉग एन। ये फार्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आई इक्वल लिख लो 1/2 इंटू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेकेंड टर्म देख लो, प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग एम है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और सेकेंड टर्म है एक्स, फिर माइनस लॉग ए। यहाँ पे हमने यूज कर लिया लॉग एम अपान एन प्लस का सी। अब 1/2 ए स्क्वायर का इंटू करना है, इसमें करना और इसमें कर लेना है। तो यहाँ पे मोड है ना, तो यहाँ पे मोड आएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब इतना आप लोग नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब कुछ नहीं करना है, आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। आंसर शीट आ गई 1/2 इंटू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू ए स्क्वायर लॉग मोड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का एक्स। ठीक है, इसका इसमें इंटू करो माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग मोड ए प्लस सी। अब यहाँ पर कितने आपको टर्म दिख रहे हैं, दो टर्म दिख रहे हैं ना, और आपको ये भी पता है कि इंटीग्रल कांस्टेंट की आंसर शीट आपको एक ही मिलेगी। इंटीग्रल कांस्टेंट की आंसर शीट आपको सिंगल टर्म में ही रखना है। यहाँ पे कितने टर्म आ गए, दो टर्म आ गए। तो आपको क्या करना है, इनको मिला के हम आपको बताते हैं, इनको मिला के या तो सी C1 C2 आपको कुछ भी रखना हो रख लो, लेकिन सी फॉर्म में रखना है। तो हम आइडेंटिटी लिख लेंगे, सी रख लेंगे, नंबर एक नहीं कटेगा। ठीक है, तो आई इक्वल 1/2 इंटू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग मोड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे प्लस का सी कर लो, आप सी ही रख लो। ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही नंबर मिलेंगे। अगर देखा जाए रूट में देखो, ठीक है, या मोड में देखो, इसको पहले और इसको बाद में, और रूट में भी ए स्क्वायर पहले एक्स स्क्वायर बाद में। देखो प्लस है तो दिक्कत नहीं है, चाहे वेरिएबल टर्म फर्स्ट टर्म लिख लो, चाहे कांस्टेंट टर्म सेकंड टर्म लिख लो, या टर्म को इंटरचेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, मैचिंग करवाते हैं। जो फार्मूला आप लोगों ने लर्न किया है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लर्न किया तो ऐसे लिख लो। जिस स्टूडेंट ने वेरिएबल टर्म पहले और कांस्टेंट टर्म बाद में वैसे लर्न किया तो इतना ही छोड़ देना है, और कुछ स्टूडेंट ने कांस्टेंट टर्म फर्स्ट टर्म बनाया होगा और वेरिएबल टर्म सेकंड टर्म बनाया होगा, तो ऐसे करके लिख देते हैं। दोनों तरीके से आपको लर्न कर लेना है। 1/2 यहाँ पे लिख लो
1/2 a स्क्वायर लॉग मोड में x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये आंसर शीट आ गई RHS। तो यहाँ पर हमने इसको सेकंड मेथड से भी ड्राइव कर लिया। तो बेसिक तो कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 7.7 का। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चन लाएंगे और गर्दा उड़ाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर नए स्टूडेंट हो चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।